रुक करेंगे बिहार की बड़ी खबर पर। राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगले को खाली करने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने सम्राट सरकार को फोर्स बुलाकर बंगला खाली करवाने की भी चुनौती दी है, जिस पर जेडीयू ने पलटवार किया है। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा है कि नियम कानून सबके लिए समान होता है। ये रिपोर्ट आप देखिए। राबड़ी देवी का सरकारी बंगला खाली करने से इनकार। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने सम्राट सरकार को दी चुनौती। फोर्स बुलाकर बंगला खाली कराने की दी चुनौती। फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा है, फोर्स बुला के हम नहीं खाली करेंगे। राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चुनौती देते हुए कहा कि जितना फोर्स बुलाना है बुला लीजिए, बंगला खाली नहीं करेंगे। राबड़ी के इस बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया और कहा कि कानून सभी के लिए समान होता है। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि सबको कानून और नियम का पालन करना चाहिए। जो नियम कानून कहता है वही होता है और सब लोगों को नियम का पालन करना। मकान की जिद क्यों? अरे तहखाना है तो बता दीजिए कि वहां पर कोई तिजोरी है, जो तिजोरी उसी में वास्तुशास्त्र से भी अच्छा है, ये भी बता दीजिए। और उस मकान में इधर के दौर में लगातार हार रहे हैं भाई, ये अब शकुन आपके लिए हो चुका है। 19, 20 सब तो चुनाव हार रहे हैं, 24 तो हारी वाला जगह पर रहना चाहते हैं। 39 नंबर है, अंक ज्योतिष से मिला लीजिए, 9 3 12 2 1 3 सूट करता है कि नहीं सूट करता है। शुक्रवार को भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने का तीसरा नोटिस भेजा था। लालू यादव और राबड़ी देवी का परिवार करीब 20 साल से इस बंगले में रह रहा है। इसे खाली करने के लिए पहले भी 2 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। दरअसल भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड पर नया सरकारी बंगला आवंटित किया है, लेकिन 6 महीने बाद भी राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। पूर्व मंत्री राबड़ी देवी के आवास खाली नहीं करने पर मंत्री नंदकिशोर राम ने कहा है कि राबड़ी देवी और आरजेडी दलित विरोधी है। आवास डेयरी मत्स्य संसाधन मंत्री को आवंटित किया गया है, लेकिन राबड़ी देवी आवास को खाली करना नहीं चाह रही हैं। बिहार सरकार के द्वारा आवास आवंटित किया गया है, जिस आवास में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राबड़ी देवी जी रहती हैं। सरकार ने आवास आवंटित इसलिए किया कि मुझे आवास आवंटित नहीं था। मैं डेयरी मत्स्य वो पशु संसाधन मंत्री के रूप में बिहार के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उनके द्वारा यह कहना कि मैं आवास खाली नहीं करूँगी, तो मैं दलित हूँ इसीलिए, यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। बिहार सरकार। तो चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं। पूर्व सीएम राबड़ी देवी को आवास खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। पटना जिला प्रशासन की ओर से जानकारी ये साझा की गई है। 15 दिनों के भीतर राबड़ी देवी को अपना आवास खाली करना होगा। 10 सर्कुलर रोड ये आवास है जिसे अब राबड़ी देवी को छोड़ना होगा। पटना जिला प्रशासन ने 30 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होने का अनुरोध किया है। आवास खाली नहीं करने पर 15 दिन के बाद कार्रवाई होगी। राबड़ी देवी से एसडीपीओ सचिवालय अनु कुमारी ने मुलाकात की।
संवाददाता साकेत हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे रुख करते हैं। साकेत, देखिए आखिरकार 20 साल के बाद 10 सर्कुलर रोड आवास राबड़ी देवी को छोड़ना होगा। अब तो पटना जिला प्रशासन ने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि 15 दिनों के भीतर चाहें या ना चाहें उनको वो आवास छोड़ना होगा। इधर देखिए राजनीति भी शुरू हो गई है, दलित विरोधी तक राबड़ी देवी और उनके परिवार को कह दिया गया आवास न छोड़ने को लेकर। पूरी जानकारी आप दें। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दशक से लालू परिवार राबड़ी देवी जो है तेजस्वी यादव के साथ उसी आवास में रह रहे हैं 10 सर्कुलर रोड में। और जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने उसके बाद ही नोटिस जारी किया गया था भवन निर्माण विभाग की तरफ से। और आपको बता दें कि ये तीसरा मौका है जब भवन निर्माण विभाग की तरफ से राबड़ी देवी को नोटिस गया है और आवास खाली करने को कहा गया है। लेकिन ऐसे में जब दिल्ली से आज पटना राबड़ी देवी पहुंची तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नए नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, चाहे तो फोर्स भिजवा दें लेकिन हम किसी भी कीमत पर आवास खाली नहीं करेंगे। और हुआ ठीक ऐसा ही। जैसे ही उन्होंने सरकार को एक तरफ से चुनौती दी तो सरकार ने भी एक्शन लेते हुए जो सचिवालय एसडीपीओ अनु कुमारी है वो भारी तादाद के साथ जो है फोर्स के साथ वो वहां पे पहुंचती है और सीधे तौर पर जो अनु कुमारी है उनको अंदर बुलाया जाता है, राबड़ी देवी से बातचीत होती है। हालांकि जब एसडीपीओ बाहर निकली तो उन्होंने कुछ भी बयान नहीं दिया, लेकिन जिस तरीके से नंद किशोर यादव को वो आवास जो है आवंटित किया गया है, ऐसे में अब 15 दिनों का एक अल्टीमेटम दिया गया है। किसी भी सूरत में राबड़ी देवी को आवास खाली करना ही होगा। 39 हार्डिंग रोड जो है वो राबड़ी देवी को आवंटित किया गया है। लेकिन अब इसके ऊपर बिहार में राजनीति हो रही है। एक तरफ जो बीजेपी कोटे से एमएलसी हैं नवल किशोर, उन्होंने कहा कि कोई भी आवास जो है वो किसी की बपौती नहीं होती है, परमानेंट किसी का नहीं होता। फिर चाहे उन्होंने उदाहरण देते हुए नीतीश कुमार का कहा कि एक अन्य मार्ग नीतीश कुमार ने खाली किया, 7 सर्कुलर रोड गए हैं। ऐसे ही जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनीलाल मंडल जो हैं वो भी शाम में वहां पर पहुंचे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि लालू परिवार के साथ ये राजनीति की जा रही है, पिछले 2 दशक से यहां रह रहे हैं। लेकिन ऐसे कई सांसद हैं, बीजेपी कोटे के हो चाहे जेडीयू कोटों के सांसद हो, जो सांसद बनने के बाद भी दिल्ली में भी बड़े बड़े बंगले उनको मिले हुए हैं और बिहार में जो उनके बंगले जो आवास उनको मिले थे वो अभी तक खाली नहीं हो रहा है। तो ऐसे में राजनीति इस तरीके से हो रही है कि एक तरफ सत्ता पक्ष जो है वो लालू परिवार को आवास खाली करने के लिए कहा जा रहा है कि ये परमानेंट नहीं है, आपको खाली करना है। तो वहीं आरजेडी के जो नेता हैं वो अब सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार एक ही राज्य में 2 अलग अलग नियम कैसे हो सकते हैं। एक तरफ राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए कहा जा रहा है, वहीं कई ऐसे सांसद जो हैं जो नए सांसद बने हैं उनका बिहार में भी आवास है और दिल्ली में भी कई बंगले जो हैं, कई आवास जो हैं उनको दिए गए हैं। साकेत, देखिए निश्चित तौर पर अब चूंकि देखिए इस मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता कह लें या फिर एमएलसी कह लें, उन्होंने साफ तौर पर यह सवाल उठा दिया है कि क्या कोई तहखाना, और ये तहखाने वाली राजनीति अब से कुछ दिन पूर्व भी चल रही थी। जब पहली बार राबड़ी देवी को आवास खाली करने को कहा गया था तो लगातार ये आशंकाएं चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो उनके नेताओं ने व्यक्त की थी कि कोई तहखाना जरूर है जिसकी वजह से राबड़ी देवी आवास नहीं खाली करना चाह रही है। जी बिल्कुल, जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है उन्होंने इस बात जो ये बात है वो उन्होंने कही थी कि जरूर कहीं ना कहीं 10 सर्कुलर रोड में तहखाना है। इसको लेकर तेज प्रताप यादव से भी मीडिया कर्मियों ने, हम लोग भी मौजूद थे, उनसे सवाल किया गया था। तो तेज प्रताप यादव ने इसको लेकर कहा था कि अगर तहखाना है तो नीरज कुमार आके हमें दिखा दें। लेकिन अब जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि राबड़ी देवी इसीलिए आवास खाली नहीं कर रही है कि कहीं ना कहीं उस आवास में तहखाना है और कई चीजें उसमें रखी गई है, छुपाई गई है। और लगातार नीरज कुमार जो है वो राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी, तेज प्रताप के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। चाहे वो उनका जो अपना जो बंगला बन रहा है, निजी बंगला जो बन रहा है, उसको लेकर निशानेबाजी हो या फिर सरकारी आवास को लेकर हो, या एक तरह से जदयू का सीधे तौर पर आरजेडी के ऊपर राजनीति चलते रहता है और नीरज कुमार जमकर इसके ऊपर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। अब ये आगे देने वाली बात है कि किस तरीके से राबड़ी देवी अगला जो है स्टेप लेती है, क्योंकि जाहिर सरकार तौर ने पर अपना अगला एक्शन कदम ले क्या लिया होगा। है। लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन ने अल्टीमेटम तो दे ही दिया है, 15 दिनों के भीतर चाहे ना चाहे खाली करना पड़ेगा। फिलहाल साकेत, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।